नमस्कार। भारत गाथा के आज के भाग में हम एक ऐसे विशाल तरुवर की छाँव में खड़े हैं जहाँ प्रेम है, शीतलता है, करुणा है, जन कल्याण का भाव है। राजनीति और राजा, यह शब्द सुनते ही हमें सबसे पहले क्रूरता, अत्याचार, हिंसा, कपट और कुटिलता की प्रतिध्वनि सुनाई देने लगती है। लेकिन जब हम भारत के महान सम्राट अशोक की प्रतिध्वनियाँ सुनते हैं तो वहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ प्रेम और करुणा की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। महान सम्राट अशोक एक ऐसे समय में सत्तासीन हुए जब उनके दादा चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य की मदद से एक विशाल साम्राज्य का निर्माण कर लिया था और उनके पिता बिंदुसार ने उस साम्राज्य को स्थिर और संगठित कर लिया था। लेकिन अभी भी मौर्य साम्राज्य में बहुत कुछ करना बाकी था। इतिहास तलवार के बल पर दुनिया जीत लेने वाले विजेताओं से भरा पड़ा है, लेकिन सम्राट अशोक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने लोगों के दिलों को जीतने की शुरुआत की। सम्राट अशोक जन कल्याणकारी शासक थे। उन्होंने सच्चे हृदय से अपनी प्रजा के कल्याण के लिए प्रयास किया। उन्होंने मानव कल्याण के लिए तो प्रयास किए ही, पशु कल्याण के लिए भी प्रयास किए। मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाए गए, छायादार वृक्ष लगाए गए, वाटिकाएं लगाई गईं, विश्राम गृह बनाए गए और कुएं खुदवाए गए। जन कल्याण के लिए धम्म महामात्र, रज्जु, प्रादेशिक और युक्त जैसे अधिकारियों की नियुक्ति की गई। सम्राट अशोक ने राजनीति के प्रतिमान ही बदल दिए और धर्म को राजनीति का आधार बना लिया। वे एक राजा के भेष में एक साधु प्रतीत होते हैं। अपने दूसरे स्तंभ लेख में वे स्वयं से पूछते हैं कियम चू धम्मे, अर्थात धर्म क्या है। और दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में वे धर्म को परिभाषित करते हुए कहते हैं अपासिनवे बहु कयाने दया दाने सचे सोचिए माद दे साधवे च, अर्थात धर्म है पाप कम करना, जन कल्याण करना, दया करना, दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता रखना, मृदुता और नम्रता रखना और साधुता रखना। कलिंग युद्ध के परिणामों से विचलित अशोक बौद्ध धर्म के शांति के संदेश से बहुत प्रभावित हुए। दीपवंश और महावंश के अनुसार निग्रोथ नामक 7 वर्षीय भिक्षु ने सम्राट अशोक को बौद्ध मत में दीक्षित किया। तत्पश्चात मुगालीपुत्र तिस के प्रभाव में वे पूर्ण रूपेण बौद्ध बन गए। दिव्यावदान सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को प्रदान करता है। बौद्ध धर्म के प्रभाव में सम्राट अशोक ने अहिंसा को अपना लिया, मांस भक्षण का त्याग कर दिया। राजकीय भोजनालय में मारे जाने वाले पशुओं की संख्या कम कर दी गई। आखेट पर रोक लगा दी गई। उन्होंने बौद्ध धार्मिक स्थलों की तीर्थ यात्रा शुरू की, लेकिन इन सब के बावजूद भी वे सम्राट बने रहे। वे एक सामान्य उपासक बौद्ध थे जो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से गहराई से प्रभावित थे। व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म के प्रति गहरी आस्था रखने के बावजूद भी वे एक सम्राट के रूप में दूसरे धर्म अथवा संप्रदाय के प्रति अनादर या असहिष्णुता का प्रदर्शन नहीं करते थे और अन्य संप्रदायों के प्रति भी वे उदार और सहनशील बने रहते थे। 12वें शिलालेख में वे स्वयं कहते हैं कि मनुष्य को अपने धर्म का आदर और दूसरे धर्म की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे उनके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। अशोक की धम्म नीति उनके द्वारा स्थापित किए गए विशाल साम्राज्य में एकता के स्थापित करने के उद्देश्य से अपनाई गई थी। यह मनुष्य के बीच भावनात्मक एकता स्थापित कर रही थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में भी प्रचारकों को भेजा। यहाँ तक कि उनके पुत्र महेंद्र और उनकी पुत्री संघमित्रा भी धर्म प्रचार के लिए विदेश गए। लेकिन अशोक के प्रारंभिक जीवन को देखें तो लोगों के शोक को दूर करने वाला अशोक अपनी क्रूरता के कारण चंड अशोक कहलाता था। अगर सिंहली अनुश्रुतियों पर विश्वास करें तो अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन को प्राप्त किया था। अगर हम इन अनुश्रुतियों पर विश्वास ना भी करें तो
अशोक का कलिंग युद्ध इतिहास में प्रमाणिक रूप से स्वीकार है। अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में स्वयं ही लिखा है कि कलिंग युद्ध में 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख लोगों की हत्या की गई तथा इससे भी कई गुना अधिक लोग मारे गए। यह अशोक के पूर्ववर्ती और परिवर्तित व्यक्तित्व का विरोधाभास है, जो चंड अशोक कालांतर में देवानाम प्रिय प्रियदर्शी राजा बन गया। आज के वीडियो में हम इसी रोमांचकारी इतिहास की चर्चा करेंगे, जो भारतीय इतिहास के गौरवशाली क्षणों की साक्षी है। दिव्यवदान नाम के ग्रंथ में सम्राट अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है, जो चंपा के एक ब्राह्मण की कन्या थी। उन्हें जनपद कल्याणी भी कहा गया है। दक्षिण भारतीय परंपराओं में उन्हें धर्मा कहा गया है, जो सम्राट बिंदुसार की प्रधान रानी थी। इसी ग्रंथ में अशोक के 2 भाइयों सुसीम तथा विक्ताशोक का भी उल्लेख मिलता है। इन्हें सिंहली परंपराओं में सुमन और तिस्स का भी उल्लेख मिलता है। अपने पिता सम्राट बिंदुसार के शासनकाल में अशोक सर्वप्रथम उज्जैन के और फिर तक्षशिला के गवर्नर बनाए गए थे और वहां उन्होंने कुशल प्रशासक होने का परिचय दिया था। अशोक 273 ईस्वी पूर्व में मगध के सम्राट बने। दक्षिण भारतीय बौद्ध परंपराओं के अनुसार उनके पिता सम्राट बिंदुसार अशोक को राजा न बनाकर सुसीम को सम्राट बनाना चाहते थे, किंतु अशोक ने अपने सहयोगी राधागुप्त और अन्य अमात्यों की सहायता से राजगद्दी पर अधिकार कर लिया और अन्य सभी राजकुमारों की हत्या कर दी। दक्षिण भारतीय बौद्ध परंपराओं के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ऐतिहासिक तथ्य इस ओर इशारा करते हैं कि अशोक और सुसीम के बीच राजगद्दी के लिए संघर्ष हुआ और अशोक उसमें विजयी रहे, लेकिन उन्होंने अपने सभी भाइयों की हत्या नहीं की थी, क्योंकि अशोक के 5वें अभिलेख में अशोक सम्राट ने स्वयं ही अपने जीवित भाइयों के परिवारों का उल्लेख किया है। उनके राजा बनने के पश्चात उनके कुछ भाई विभिन्न प्रदेशों के वायसराय भी थे। वस्तुतः बौद्ध ग्रंथों में सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व के जीवन को हिंसा, अत्याचार और निर्दयता से युक्त बताकर उसे चंड अशोक कहा गया है और वहां कहा गया है कि बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद चंड अशोक देवानाम प्रियदर्शी अशोक बन गए, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। सिंहली परंपराओं से पता चलता है कि उज्जैन जाते हुए राजकुमार अशोक विदिशा में रुके थे और यहाँ उन्होंने एक श्रेष्ठी की पुत्री देवी के साथ विवाह कर लिया था। महाबोधि वंश में उनका नाम वैदिश महादेवी मिलता है और उन्हें शाक्य कुल का बताया गया है। उन्हीं से अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ। दिव्यवदान में उनकी एक अन्य पत्नी तिष्य रक्षिता का भी उल्लेख मिलता है। सम्राट अशोक के अभिलेखों में उनकी एकमात्र पत्नी कौरवकी का उल्लेख मिलता है, जो राजकुमार तीवर की माता थी। राजा बनने के पश्चात सम्राट अशोक ने अपने पिता में चंद्रगुप्त मौर्य और पिता बिंदुसार की दिग्विजय की नीति का अनुसरण किया। उस समय कलिंग मगध की प्रभुसत्ता को चुनौती दे रहा था और व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। अतः अपने अभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। अशोक के 13वें अभिलेख से स्पष्ट होता है कि यह युद्ध भयंकर था, जिसमें भीषण रक्तपात और नरसंहार की घटनाएं हुई। इसमें 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाए गए, 1 लाख लोगों की हत्या की गई और कई गुना अधिक लोग मारे गए। कलिंग को जीतकर उसे मगध साम्राज्य का एक प्रांत बना दिया गया और वहां 2 प्रशासनिक केंद्र तोसली और जोगढ़ स्थापित किए गए। कलिंग युद्ध की हृदय विदारक हिंसा और नरसंहार ने सम्राट के हृदय को आहत कर दिया। इसके पश्चात मगध साम्राज्य की राज्य विस्तार की नीति रुक गई। अब एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसमें शांति थी, सामाजिक प्रगति थी, धार्मिक विचार था, सैन्य विजय तथा दिग्विजय के स्थान पर आध्यात्मिक विजय और धर्म विजय का युग आरंभ हुआ। सम्राट अशोक ने अपनी जनता को अधिकारियों के भरोसे नहीं छोड़ा, बल्कि वे स्वयं उनकी चिंता करते थे। अपनी जनता से उन्होंने सीधे संवाद स्थापित किया और इसके लिए उन्होंने शिलालेख, स्तंभलेख
और गुहा लेखों की सहारा लिया। उस समय जब प्रिंटिंग या कम्युनिकेशन के अन्य आधुनिक साधन उपलब्ध नहीं थे, यह एक अद्भुत तरीका था जिसमें सम्राट अशोक अपने विचारों और अपने आदेशों को विभिन्न स्थानों पर पत्थरों में खुदवाकर लिखवा दिया करते थे। अब तक सम्राट अशोक द्वारा प्रसारित करवाए गए अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के 45 स्थानों से कुल 182 पाठांतर में प्राप्त हुए हैं। अधिकांश भागों में अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखित हैं, किंतु पश्चिमोत्तर भाग में खरोष्टी और आरामाइक लिपियों में हैं। अफगानिस्तान में इनकी भाषा और लिपि आरामाइक और यूनानी दोनों हैं। सिर्फ प्रथम लघु शिलालेख की प्रतियों में उनका नाम अशोक लिखा गया है। अन्य सभी अभिलेखों में उन्हें देवानाम प्रिय प्रियदर्शी अर्थात देवताओं का प्यारा राजा कहा गया है, जो उनकी उपाधि थी। सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेप ने 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को ढूंढा और उसे पढ़ा, लेकिन उन्होंने देवानाम प्रिय प्रियदर्शी राजा के रूप में सिंहल के राजा तिस्स की पहचान की। बाद के शोधों में यह स्पष्ट हो गया कि जेम्स प्रिसेप गलत हैं। वस्तुतः देवानाम प्रिय प्रियदर्शी राजा सम्राट अशोक हैं। सम्राट अशोक के अभिलेख शिलाओं पर, पत्थर के पॉलिशदार शीर्ष युक्त स्तंभों पर और गुहाओं में खुदे गए हुए हैं। यह वास्तुकला के अद्भुत नमूने तो हैं, साथ ही भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी परिलक्षित करते हैं। अशोक के सारनाथ स्तंभ के शीर्ष से ही भारत का राज्य चिन्ह ग्रहण किया गया है। सारनाथ का शीर्ष अशोक की विदेश नीति को प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। इसमें 4 सिंह चारों दिशाओं की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। इसके माध्यम से सम्राट अशोक यह संदेश देना चाहते हैं कि मगध साम्राज्य सिंह की भांति शक्तिशाली है, लेकिन वह मुस्कुराकर चारों दिशाओं में शांति का, प्रेम का संदेश दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे कि यह सिंह है। अगर इन पर किसी ने हमला किया तो उसका वही हाल होगा जो सिंह पर हमला करने वाले का होता है। कलिंग युद्ध के पश्चात अकूत संपत्ति और विशाल साम्राज्य के स्वामी अशोक की सैन्य शक्ति भी अपराजय बन गई थी, लेकिन उन्होंने इस शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में वे शांति और सहिष्णुता के पथ प्रदर्शक थे और जियो और जीने दो का पाठ उन्होंने पूरे विश्व को पढ़ाया। सम्राट अशोक एक विशाल साम्राज्य के स्वामी थे, जिनके साम्राज्य में वर्तमान अफगानिस्तान का अधिकांश हिस्सा, लगभग पूरा पाकिस्तान, नेपाल का बड़ा हिस्सा और लगभग पूरा भारत सम्मिलित था। लेकिन उनकी विदेश नीति शांति और सह अस्तित्व के सिद्धांत पर आधारित थी। उन्होंने 5 राज्यों में अपने धर्म प्रचारक भेजे थे और इन राज्यों में मनुष्य तथा पशुओं के लिए भी चिकित्सा की व्यवस्था करवाई थी। कलिंग लेख में अशोक अपने पड़ोसी राज्यों को कहते हैं कि उन्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए, मुझ पर विश्वास करें, उनको मुझसे सुख मिलेगा, दुख नहीं। दिव्यावदान के अनुसार सम्राट अशोक का शासनकाल जितना गौरवशाली था, उनका अंत बहुत ही दुखद रहा। उनके पुत्र संप्रति ने उनके निर्वाह के लिए दी जाने वाली धनराशि में भारी कटौती कर दी और अंतोगत्वा उनके निर्वाह के लिए केवल आधा आंवला दिया जाने लगा। उनका प्रशासन के ऊपर नियंत्रण नहीं रहा और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में लगभग 237 ईसा पूर्व में उनका देहावसान हुआ। दिव्यावदान की इस कथा की पुष्टि तिब्बती लेखक लामा तारानाथ और चीनी यात्री हेनसांग ने भी की है। सम्राट अशोक विश्व के महानतम सम्राट में से एक हैं। वे एक महान विजेता, कुशल प्रशासक एवं सफल धार्मिक नेता थे। चाहे जिस दृष्टि से भी उनकी उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाए, वे वरिष्ठ ही सिद्ध होते हैं। उनमें चंद्रगुप्त मौर्य जैसी शक्ति, समुद्रगुप्त जैसी बहुमुखी प्रतिभा तथा अकबर जैसी सहनशीलता थी। मानवता के इतिहास में अशोक का स्थान अद्वितीय है। आज के वैश्विक परिदृश्य में जब युद्ध की विभीषिका का खतरा सदैव मंडरा रहा है, सम्राट अशोक के आदर्श विश्व शांति की स्थापना के लिए हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब राजनीति जन कल्याण के मार्ग से विचलित हो रही है, सम्राट अशोक के जन कल्याण का आदर्श
हमारे समक्ष उदाहरण के रूप में खड़ा है।